राधा। तो जब उस दिन आपके पति को ले जा रहे थे तो आपके पति के शरीर में कितना चोट था? नहीं देखा था साहब कितना चोट था, लेकिन बहुत चोट था। मारे पीटे भी थे? मारे भी पीटे थे, उन्होंने सब मारे थे, दरोगा साहब मारे थे, और फिर टांग के है नहीं गाड़ी में बैठा ले इन्हें। तो जब उनकी तबीयत खराब थी तो आप लोगों ने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट नहीं किया कि इनका इलाज? कोनो कार्रवाई नहीं थी, हमारी कोनो भी बात सुनने के तैयार नहीं थे। कोई सुनने को तैयार नहीं। हमको गरिया भी रहे थे, मार भी रहे थे, हमारे बूढ़ा को मारा, हमारे देवरान को मारा, कोनो भी सुनवाई नहीं थी। महिलाओं को भी मारा? हाँ। जेंट्स पुलिस थी या महिला पुलिस? हाँ जेंट्स मारे ने। जेंट्स पुलिस के द्वारा मारा पीटा गया है। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज जनपद में और हम उस जगह पहुँच गए हैं जो इस समय यहाँ का चर्चित मामला पूरे प्रयागराज में बना हुआ इंद्रजीत यादव की मौत का जो रहस्य है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस प्रशासन अलग पल्ला झाड़ रही है और वहीं जेल प्रशासन भी अलग पल्ला झाड़ रही है कि मौत कैसे हुई, अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। बता दें कि वही मकान है, इंद्रजीत का मकान है, उनके परिवार वाले हमारे साथ मौजूद हैं। और ये जो सामने आप मकान देख रहे हैं, इस मकान के ज़मीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुआ था। 23 मार्च को दोनों पक्षों में मारपीट हुआ। उसके बाद परिवार वालों का क्या आरोप है, आइए हम जानते हैं। उनके पिताजी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं क्या हुआ था उस दिन जब मारपीट हुई थी। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम रामचंद्र है। जो इंद्रजीत की मौत हुई उसका क्या कारण है? इंद्रजीत का मौत का कारण यह है कि यहाँ जो मारपीट हुई तो यहाँ से पुलिस जो है उस लड़के को यहाँ मारी, मारने के बाद ले गई थाने पर जो है थाने से फिर रखी थी, रखने के बाद जो है फियान पे ले गई डॉक्टरी, तो डॉक्टरी उसकी नहीं हुई। और इसके बाद एक लड़के की हुई तो उसके सर में चोट लाई थी, चोट से उसकी रिफ़र हुई, रिफ़र होने के बाद डायरेक्ट उसको जेल ले गए। तो जो मारपीट हुआ था वो किस कारण से हुआ था, क्या था पूरा मामला? सुबह तो कह रहे थे शाम को मारेंगे। वो मारपीट का मतलब ये था कि उनका घर बना रहा था, हमारा भी बन रहा था, तो लोग इरादा पहले से बना चुके थे। और हमारा लड़का खाना बना के और उधर पश्चिम साइड से आ रहा था 11:15 बजे, 11 के लपेट में। किस दिन की घटना है जो? 23 तारीख की साहब, 23 मार्च की घटना है। हाँ। तो कहाँ से आ रहा था आपका लड़का? वो लड़का हमारा आ रहा था कोई गांव है एक ही, वहाँ से खाना बना के वो वापस आ रहा। क्या हलवाई का काम भी करता? वो हलवाई का काम करता था। अच्छा, रात कितने बज रहे थे? रात बज रहे थे 10:30 पौने 11 के लपेट रहा। तो फिर क्या हुआ था उस समय? तो उस समय वो आया तो उसको जो है 2 आदमी पकड़ के उधर ले गए पूरब साइड, और पूरब साइड के उधर एक खेत था, खेत के बीच में ले जा कर के उसको पकड़ करके और 4-5 आदमी उसको मारे। कौन कौन पकड़ के ले गया था? पकड़ के ले गया था जो साकिर और जाबिर और जाफर और साफर और मिथुन। तो मारपीट कैसे, उसको अकेला पकड़ के ले गए? आप लोगों को कैसे जानकारी कि उसे मार रहे हैं या उसको चोट आई है, कैसे जानकारी ऐसी हुई, उसकी यहाँ गाड़ी खड़ी थी तो हमने निकले और देखा तो उस समय जो है वो लड़का हमारा नहीं दिखाई दिया। तो हम सबसे पूछे और उन लोगों से भी पूछा तो वो लोग कहे कि जो है यहाँ कहाँ है। जब उधर हम थोड़ा आगे बढ़े तो ये लोग जो है उसको मार के एक मच्छरदानी थी उसी में लेटा दिए थे। तो क्या पहले भी उन लोगों ने धमकी उमकी दिया था क्या, ऐसा कुछ? वो सुबह से धमकी देते चले आए थे। क्या धमकी दे रहे थे? धमकी देखे थे कि आज यहाँ कुछ होके रहेगा, आज यहाँ कुछ होके रहेगा, और शाम के होते होते कर ही दिए। तो जब उस दिन की घटना थी, धमकी दिया, मारपीट हुई, तो आप लोगों ने स्थानीय पुलिस को शिकायत किया? कौन सा थाना है आपका? थाना हमारा सराय मेमरेज है। और ये घटना तो 10:30 पौने 11 बजे के लपेट हुआ था। तो आपने अगले दिन जाकर के थाने पे शिकायत किया? हाँ, जब यहाँ मारपीट होने के बाद हमने गया वहाँ थाने पर शिकायत करने के लिए, तो वहाँ दरोगा जी हमको भी एडजस्ट कर, वो पहले वो लोग बंद थे, तीनों चारों लड़के, चारों आपके चारों लड़के बंद? हाँ, इसके चारों लड़के ने, एक भाई और दो लड़के बंद थे। और हमने जब गया वहाँ एप्लीकेशन डालने के लिए तो वहाँ जो है तो जो है हमको भी बंद करने की कोशिश किए और बंद रुकवा दिए थे, लेकिन हम जो है वहाँ से
कुछ देरी बाद क्या समझ के हमको छोड़ दिए। तो रात में जब पुलिस आई थी तो क्या यहाँ पे उपद्रव भी की थी? जैसा सुनने में आया कि यहाँ तोड़ फोड़ भी किया था, क्या था पूरा? उस दिन जो है तोड़ फोड़ नहीं किया था। उस दिन उसको सबको पकड़ के ले गए थे, जिसकी चोट आई थी उसको भी मारे थे, और 2 लड़के थे उसको भी मारे थे, हमारे भाई को भी मारे थे। इसके बाद जो है ये भियान भी, वहाँ जब हमने गए थाने पर भियान भी जो है, यहाँ हमारे घर दरोगा जाए और पुलिस आए और एंटी पार्टी को अंदर ले जा कर के सब हमारे जैसे ये जो है। आप वो सामान दिखा सकते हैं जो तोड़ फोड़ किया गया है उनके द्वारा? हाँ दिखा सकते हैं। आइए, अब इसके बाद आइए हम आपको लेके चलते हैं कि जो पुलिस के द्वारा इनके घर में तोड़ फोड़ किया गया है, हम उसको भी दिखाते हैं। आने वाला सामान था वो भी जो है उठा ले गए थे, गहदाला और पावा पवनी ये सब ले गए थे। तो क्या हुआ था उस दिन, पूरी घटना बताइए आप। शुरू से तो बताया नहीं। पुलिस वाले ये पूरब के दीवार से आकर के घर में घुसे, घर में घुस करके दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा उसको खोलने के बाद जो है ये लड़के को पकड़ के ले गए। अच्छा, तो यहाँ तोड़ फोड़ भी क्या किए हैं, आप दिखा सकते हैं? तोड़ फोड़ करने के लिए दूसरे दिन आए। दूसरे दिन तोड़ फोड़ किए थे। और पहले दिन तो कबाड़ दरवाज़ा खोल के पकड़ के ले गए। सकते हैं कि जो मृतक इंद्रजीत है उनका परिवार हमारे साथ है। 3 मासूम बच्चे हैं जो अभी तक बिलख रहे हैं। इनके मासूम बच्चों के सर से पिता का साया उठ चुका है और इन बच्चों का भविष्य क्या होगा आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सराय ममरेज पुलिस ने बर्बरता की है। अगर इंद्रजीत को सर में गंभीर चोट थी तो उसे जेल भेजने की क्या औचित्य था? क्या इलाज नहीं हो सकता था? उनकी पत्नी हमारे साथ है, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राधा। तो जब उस दिन आपके पति को ले जा रहे थे तो आपके पति के शरीर में कितना चोट था? नहीं देखा था साहब कितना चोट था, लेकिन बहुत चोट था। मारे पीटे भी? मारे भी पीटे थे, उन्हों सब मारे थे, दरोगा साहब मारे थे, और फिर टांग के है नहीं गाड़ी में बैठा ले इन्हें। तो जब उनकी तबीयत खराब थी तो आप लोगों ने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट नहीं किया कि इनका इलाज? कोनो कार्रवाई नहीं थी, हमारी कोनो भी बात सुनने के तैयार नहीं थे। कोई सुनने को तैयार नहीं। हमको गरिया भी रहे थे, मार भी रहे थे, हमारे बूढ़ा को मारा, हमारे देवरान को मारा, कोनो भी सुनवाई नहीं थी। महिलाओं को भी मारा? हाँ। जेंट्स पुलिस थी या महिला पुलिस? हाँ, जेंट्स मारे ने। जेंट्स पुलिस के द्वारा मारा पीटा गया है। बूढ़ों को मारे, उन्नों को मारे, हमारे आदमी को मारा, और जो लगे वहाँ का संगे संगे मारे, कुलिन मिलिन के। आप क्या चाहती हैं अब सरकार से, क्या मदद की गुहार लगा? सरकार के मदद वो कर सकते हैं कि हमें कुछ चाहे। हम बिना हमारे आदमी नहीं, हम क्या करेंगे? अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? किसके सहारे जिएगे? के बा हमार? आज तो चला बूढ़ी बूढ़ा हैं, सहारा दे, काल के उन्ना रही, कैसे जिए हुए, कैसे किए हुए? तो उस दिन पुलिस प्रशासन और जो राजस्व टीम आई थी, तहसीलदार एसडीएम थे, तो उनके द्वारा कुछ आश्वासन दिया गया, आपको क्या लगता है? यह सब बात भई रही कि दे बिना सुना नहीं था। तो जैसा कि आपने देखा कि जो ये मासूम बच्चे हैं उनकी पत्नी है, इनका कहना है कि अगर इंद्रजीत की मौत के बाद कौन इनका सहारा बनेगा। जो पुलिस प्रशासन के द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया है कि इनको कुछ न कुछ न्याय मिलेगा। आइए हम पूछते हैं इनके पिताजी से क्या क्या आश्वासन दिया गया था राजस्व टीम और प्रशासन के द्वारा। इनको ये मिला था कि जो है इनको 10 बिस्वा ज़मीन मिलेगी और इनको रहने के लिए जो है एक कॉलोनी मिलेगी और बच्चों के लिए कुछ सहारा मिलेगा। और ये सामने की ज़मीन अगर ग्राम सभा की रहेगी तो इसको हम ध्वस्त करा करके और इसको हम पट्टा कर देंगे। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमारे उसको जो है कुछ दिया जाए तो बहुत अच्छा है। यह इसलिए कि हम अभी हैं, कुछ भाई मान लीजिए सहारा कर सकते हैं, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं साहब, बुढ़ा आदमी। करते हैं मांग हम ये करते हैं कि जब उन बच्चों को तकलीफ़ है और सामने उसको बुलडोजर चलवा कर उसका घर गिरवाया जाए, और हमको जो है बहुत तकलीफ़ है और कहाँ उसको पाएंगे खाने पीने के लिए, हम कहाँ से देंगे, और उसको कुछ मिलना चाहिए साहब हमको न्याय चाहे और अन्याय न चाहे, हमको न्याय चाहे। जो दोषी हैं उनके लिए आप क्या मांग करते हैं? जो दोषी हैं उनको जो है सज़ा दिया जाए,
कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। तो जैसा कि आपने देखा कि ये मृतक के परिजन थे, इनका कहना है कि इन्हें न्याय मिलना चाहिए, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और योगी सरकार जिस तरीके से माफियाओं पर बुलडोजर चला रही है वैसे भी अपराधियों के घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए और जो मासूम बच्चे हैं, उनका परिवार है, उन्हें जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। हालांकि राजस्व टीम और पुलिस प्रशासन के द्वारा अंतिम संस्कार से पहले इन्हें जो आश्वासन दिया गया, अगर उतना भी अगर इन्हें दे दिया जाता है तो इनका जीविकोपार्जन हो जाएगा, लेकिन किसी की जान के बदले 10 बिस्वा ज़मीन या घर या उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर इतना भी मिल जाता है तो पीड़ित परिवार को मदद मिल सकता है। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ मैं लवकुश शर्मा, प्रयागराज।